आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज बाजार में इतनी जोरदार तेजी के कारण क्या रहे हैं। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों ने फिर से दिखाई ताकत। आज ग्लोबल संकेतों की सुस्ती के बावजूद भारतीय बाजार बेहद मजबूती के साथ खुले और इस मजबूती में दो तीन चीजें बड़ी आज काम आती दिखी। पहला तो ये कि कोरोना के मामलों को लेकर बाजार को एकदम कंफर्ट हो गया कि अब ये और बढ़ने वाले नहीं है, या तो टिके रहेंगे या थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे नीचे आते हुए नजर आएंगे। तो पहला संकेत तो वो। दूसरा, ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट का डर नहीं है, सीमित दायरे में रहेंगे, तो वहां से भी कोई खराब संकेत है नहीं। तीसरा, एफआईएस की तरफ से बिकवाली रुक चुकी है, हल्की फुल्की खरीदारी होती दिख रही है और घरेलू फंड्स का भी यही रुझान है। जब आप लाइफ टाइम हाई पर पहले ही उनके सपोर्ट के बगैर पहुंच चुके हैं और अब उनकी बिकवाली रुक गई है, तो फिर मजबूती बने रहने के पूरे आसार। चौथा यह है कि नतीजों का सीजन लगभग खत्म हो चुका है, अब कुछ चुनिंदा नतीजे बचे हैं और रिजल्ट्स अब तक बहुत बेहतरीन आए, तो इस रिजल्ट सीजन से कहीं कोई शिकायत नहीं है। तो फंडामेंटली भी बाजार उस लिहाज से अच्छे दिख रहे हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा कारण है कि लगातार बाजार ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं, तकनीकी तौर पर बेहद मजबूत है और ऐसे में हर एक गिरावट पर खरीदारी के पूरे संकेत आते दिख रहे हैं और शॉर्ट सेलिंग भी बाजार को निचले स्तरों पर सहारा देती नजर आ रही है। तो इन सारे कारणों के चलते भारतीय बाजारों ने बेहद दमदार शुरुआत की और 15,650 के ऊपर 15,660 के ऊपर लाइफ टाइम हाई पहले ही मिनट में बाजार बनाते दिखे। उसके बाद पूरे दिन भर सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आए बाजार और 15,600 के आसपास सपोर्ट लिया और फाइनली आखिरी आधे घंटे में एक बार 15,700 को भी पार किया और उसके बेहद करीब लाइफ टाइम हाई पर बाजार बंद हुए। न सिर्फ निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ, बल्कि निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों पर जाकर बंद हुए और सेंसेक्स भी मजबूती के साथ 52,000 के ऊपर बंद होता दिखा। बैंक निफ्टी भी आज मजबूत रहा, 35,700 को पार भी किया, उसके बेहद करीब बंद होता नजर आया 35,650 के आसपास। तो कह सकते हैं चौतरफा खरीदारी होती दिखी और बाजारों ने मजबूती का प्रदर्शन किया और काफी अच्छी खरीदारी के साथ बाजार आज दिन के उच्चतम स्तरों पर बंद हुए। सबसे बढ़िया बात है कि आखिरी 1-1.5 घंटे में बाजार में शानदार खरीदारी लौटती हुई नजर आई। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के लिए बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी, बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स थोड़ी कमजोरी के साथ 70-80 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि हल्का फुल्का कमजोरी भरा सेशन अमेरिका में हो सकता है। देखते हैं आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन के डेटा किस तरह के नजर आते हैं एफआईएस की तरफ से और वायदा कारोबार के डेटा किस तरह के बनकर नजर आते हैं। ये अपने संकेत अहमियत वाले होंगे और बाजार बंद हुए एकदम हाइपर और बेहद इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास, जो कि 15,700 का निफ्टी पर है। अब जो रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है 15,500 से 15,600 निफ्टी पर, ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी और 15,700 के ऊपर टिकने पर हर 100 पॉइंट ऊपर के लेवल्स बाजार में आते हुए दिख सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 35,100 35,200 के आसपास बैंक निफ्टी मजबूत सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और अब 35,950 36,100 की तरफ बैंक निफ्टी की बढ़ने की कोशिश हो सकती है। ब्रॉड रेंज 35 से 36,000 की बैंक निफ्टी पर मानकर आप चल सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अब भी थोड़ा और एक्शन आगे बढ़ने की संभावना है। कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आ सकती है या निचले स्तरों पर खुले तो फिर एक रिकवरी बन सकती है। ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी के चलते अगर कमजोर शुरुआत होती है तो पहले अहम सपोर्ट लेवल पर बाजार सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन ओवरऑल बाजारों में ट्रेडिंग मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है और अगर बाजार कल 15,600 के ऊपर किसी भी लेवल पर बंद हो पाते हैं तो वीकली क्लोजिंग के लिहाज से भी ये एक बेहतरीन क्लोजिंग होगी और जिससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मजबूती के साथ बाजार है, हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन देखते हैं क्या कुछ होता है।